स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गेहूं की किसान भाइयों फसल में आपने पहली खाद जो है कब देनी है और पहली खाद में आपने किन किन खादों का किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे। किसान भाइयों पहली जो खाद है वो आपने तब देनी है जब आपकी गेहूं की फसल जो है लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए। उस समय पर किसान भाइयों आप पहली खाद जो है दे सकते हैं। पहली खाद जो है किसान भैया आपने डालनी है वो पहला पानी देने से पहले या तुरंत बाद जो है, पहला पानी देने के बाद जब उसमें चलने लायक जो है स्थिति हो जाए, उस समय पर किसान भैया आप जो है पहली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भैया आपकी थोड़ी सी बलुई दोमट मिट्टी टाइप की मिट्टी है तो उसमें किसान भैया 20 दिन पे जो है पहला पानी दे सकते हैं। और अगर आपकी जो ज़मीन थोड़ी सी चिकनी है, थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है, तो उसमें किसान भैया 25 दिन पे जो है पहला पानी लगा सकते हैं। और पहला पानी देने के पहले 1-2 दिन पहले या फिर 2-3 दिन बाद जब उसमें चलने लायक स्थिति हो जाए, उस समय पर किसान भैया पहली खाद का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपने पहली खाद में जो है किन किन खादों का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों पहली जब खाद डालने का समय होता है उस समय पर किसान भाइयों 20 से 25 दिन पर गेहूं में की जड़ों में किसान भाइयों क्राउन रूट इनिशिएशन किसान भाइयों शुरू हो जाता है। यानी जो मुख्य जड़ का विकास है किसान भाइयों वो चालू हो जाता है, उसमें नए कल्ले निकलने की जो स्थिति है वो बनने लगती है। तो इसलिए किसान भाइयों इस समय पर आपने सही और संतुलित खादों का इस्तेमाल करना है। उसमें गेहूं की फसल में किसान भाइयों बहुत ही जरूरी होता है, जिसके चलते ही आपको किसान भाइयों लास्ट में अच्छा उत्पादन भी गेहूं का मिल पाता है। और अब बात करते हैं कि गेहूं में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों सबसे पहली जो आपने खाद लेनी है गेहूं की फसल के लिए, पहली खाद वो लेनी है किसान भाइयों आपने नाइट्रोजन यानी यूरिया। यूरिया किसान भाइयों आपने लगभग 35 से 40 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया किसान भाइयों क्या करेगी कि आपके गेहूं की ग्रोथ को, आपकी उसको बढ़ाने का काम करेगी, उसमें हरापन लाने का काम करेगी, क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा किसान भैया आपने जो दूसरी खाद लेनी है किसान भैया वो लेनी है जिंक सल्फेट। जो 33% वाली जिंक आती है किसान भैया उसकी जो मात्रा है वो लगभग आपने 5 से लेकर 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल करनी है। अगर आप 21% वाली जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है वो लगभग आप 8 से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट किसान भाइयों क्या करेगा कि आपके गेहूं को हरापन लाएगा उसमें, और इसके अलावा नए कल्लों के फुटाव में मदद करेगा गेहूं की। तो इसलिए किसान भाइयों आपने पहली खाद में जिंक का इस्तेमाल, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किसान भाइयों जरूर करना है। ये आपके गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों के फुटाव में मदद करेगा। इसके अलावा किसान भाइयों जो आपने तीसरी खाद लेनी है, अब वो लेनी है किसान भाइयों आपने सल्फर। सल्फर किसान भाइयों अगर आपने बुआई के समय इस्तेमाल की थी तो आपने पहली खाद में इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपने पहली खाद में सल्फर इस्तेमाल नहीं की थी तो आप जो है किसान भाइयों पहले पानी लगाने के बाद जब आपने पहली खाद डालनी है उसमें किसान भाइयों आप सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। न जो 90% वाली किसान भाइयों सल्फर आती है उसकी जो है 4 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपने किसान भाइयों सल्फर का इस्तेमाल बुआई करते समय ही कर दिया था तो आप जो है एक और खाद का इस्तेमाल जो है जिंक सल्फेट और यूरिया के साथ में कर सकते हैं। वो है किसान भाइयों जैसे कि आप सीवीड जो खाद आती हैं जैसे कि सागरिका हो गई या फिर बायोवीटा हो गई या फिर धनजाइम गोल्ड जो है, इनमें से किसान भाइयों एक जो खाद है वो भी किसान भाइयों आप पहली खाद में किसान भाइयों यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो किसान भाइयों सागरिका, बायोवीटा या धनजाइम गोल्ड जो हो गई, ये किसान भाइयों समुद्री घास से बनी खाद होती है। इसमें किसान भाइयों बहुत से छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उसमें नए कल्लों के फुटाव के लिए और गेहूं की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो किसान भाइयों ये खाद भी किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो लगभग आपने, अगर आप सागरिका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। अगर आप बायोवीटा या धनजाइम गोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो मात्रा है लगभग 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो पहली खाद है जो आपने इस्तेमाल करनी है उसमें सबसे पहले यूरिया लेनी है 35 से 40 किलोग्राम, और जिंक सल्फेट किसान भाइयों 33% वाली अगर लेते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम वो लेनी है। इसके अलावा अगर सल्फर आपने बुआई करते समय नहीं डाली थी तो 4 से 5 किलोग्राम सल्फर पहली खाद में आपने मिलाना है। और इसके अलावा किसान भाइयों आपने एक खाद लेनी है, वो लेनी है सागरिका या बायोवीटा या धनजाइम गोल्ड में से एक। वो उनकी जो ये जो 4 खादें हैं किसान भाइयों इनका इस्तेमाल आपने पहली खाद में करना है। अगर इन खादों का किसान भाइयों इस्तेमाल करते हैं तो जो गेहूं की किसान भाइयों ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी चलेगी। उसमें नए किल्लों का फुटाव किसान भैया बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपके गेहूं का जो कलर है, रंग ढंग है, वो किसान भैया बिल्कुल गाढ़े हरे कलर का शुरू से ही होके चलेगा। तो किसान भैया ये थी सामान्य जानकारी गेहूं में पहली खाद के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब।
धन्यवाद किसान भाइयों।